हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एजुकेशन सब्जेक्ट में भी आपकी समावेशी शिक्षा जो आपकी यूनिट है, नेट वालों के सिलेबस में 10वें नंबर की यूनिट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 8वें नंबर की है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो दोनों ही में है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है आज का और समावेशी शिक्षा को जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से काफ़ी आते हैं, है ना। नेट में भी आपने देखा होगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी देखा होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आए होते हैं। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी। तो चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारी यूनिट यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके पहले मैंने आपको 3 यूनिट तक नेट की जो एजुकेशन सेकंड पेपर है उसमें वहाँ पे मैंने कवर करवा दी है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में मैंने दिया है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें विशिष्ट बालकों के लिए उचित वातावरण बनाया जाता है जिससे सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट में हम बात अगर करते हैं तो इसी तरह से मतलब होता है कि समावेशी शिक्षा क्या है? ऐसा विद्यालय, ऐसा वातावरण जहाँ की सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। अब कुछ यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, जैसे कि स्टीफन और ब्लैकहार्ट ने कहा, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित मतलब पूर्ण रूप से अपंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी काम करने की जो क्षमता है, जो लर्निंग की जो एबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रभावित होगी, मतलब कुछ ऐसी उसमें बाध्यता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं बाधित, है ना। तो बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। तो ऐसे ही बालक जो कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं है और लेकिन फिर भी वो बाधित हैं और बालकों की सामान्य कक्षाओं में उनका शिक्षण व्यवस्था करनी है। तो ये समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ये तो है इनकी डेफिनेशन की बात, जो वही चीज़ हमने सिंपल कॉन्सेप्ट में कही वही इन्होंने यहाँ डेफिनेशन में बताई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको जानने से पहले समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जानते हैं कि क्या है। तो शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहले पहचान करना और उनका निर्धारण करना। ठीक है, विशिष्ट बालक में मतलब वो कहीं ना कहीं अक्षम बालक होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में प्रभावित होंगे, उनकी क्षमता जो है कम होगी सामान्य बालकों की अपेक्षा। तो उन्हीं जो कमजोरियों को, विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना और निर्धारण करना। शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले मतलब वो किसी गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उनके लिए मतलब ऐसा रोकथाम किया जाना चाहिए। जैसे कि जो थोड़ी चीज़ें आपको पता लग गई कि इस बच्चे में ये कमी है तो उसको वहीं पर उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ऐसी नवीन विधियों के द्वारा उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, शारीरिक रूप से विकृतियुक्त जो भी ऐसे बालक हैं उनके शिक्षण समस्याओं की जानकारी यहाँ पर पता करना। बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। तो ये कुछ होते हैं समावेशी शिक्षा की जो है उद्देश्य होते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपको जानना चाहिए कि स्पेशल में, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन के जो इसमें क्या अंतर होता है, ऐसे इनके कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इसमें देखिए विशिष्ट शिक्षा और इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा क्या अंतर है। विशिष्ट शिक्षा से मतलब इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपकी जनरल अवेयरनेस को, वो आपके बोधात्मक स्तर को यहाँ पे जज करने के लिए बनाए जाते हैं। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा यहाँ पर जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में देने के लिए होगी। फिर समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, विशिष्ट और सामान्य बालकों को साथ साथ व समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। और यहीं पर अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा यहाँ पे प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है गिफ्टेड चाइल्ड और जो है सामान्य बालक। देखिए विशिष्ट बालक में आपके दोनों तरह के बालक आते हैं, अक्षम बालक आएंगे मतलब बाधित बालक हैं, चाहे आपके प्रतिभाशाली, दोनों ही तरह के बालक विशिष्ट बालक में आते हैं ना।
विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, यहाँ पर भेदभाव से मतलब है कि जो विशिष्ट शिक्षा होगी वो जो जिस तरह का बालक है उसकी जैसी अक्षमता है उसके आधार पे यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था होगी। और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है समानता के सिद्धांत पे आधारित है, और समावेशी शिक्षा भी समानता के आधार पे ही होती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ना कि विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा की व्यवस्था है। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। ठीक, और समावेशी शिक्षा नए और पुराने विचार दोनों के रूप में है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हो गए। अब आप और अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा क्या होगी, महंगी होगी, खर्चीली होगी, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट जो भी लर्नर है उसकी अलग अलग जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डिसेबिलिटी होंगी, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी, तो ये खर्चीली होगी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कम खर्चा होगा, और इसी तरह समावेशी शिक्षा भी कम खर्चीली होगी। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन जो आपकी यहाँ पर होती है, ये वाली शिक्षा में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया जाता है ना एजुकेशन के दौरान, तो ये मेडिकल से भी संबंधित होती है। यहाँ पर समन्वित शिक्षा जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, यहाँ पर साइको का फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो है आधार होता है। समावेशी शिक्षा जो होती है ये वैज्ञानिक आधार पे होती है। ठीक है, यहाँ पर साइंस से संबंधित बातें होती हैं। तो जो ये व्यवस्था होती है विशिष्ट शिक्षा, यहाँ पर जो भी आपके मतलब बाधित बालक हैं और सामान्य बालक, इनको अलग अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है, यहाँ पर शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में जो भी आपके बाधित और सामान्य बालक एक साथ समान रूप में रखे जाते हैं, और समावेशी शिक्षा में भी यही चीज़ होती है। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस था जिनको आपको जानना चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, कि क्योंकि जो देखिए पहले जो आता था ना एजुकेशन में जो आपका सिलेबस था, ये तो अभी रिवाइज सिलेबस है, तो यहाँ पर क्या था, उस समय विशिष्ट शिक्षा की बात होती थी। अब क्या है, अब जो आपका सिलेबस रिवाइज हो गया उसमें ये समावेशी शिक्षा की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक और समान बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, साथ साथ जो है यहाँ पर ग्रहण करेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा विरोध नहीं जताया जाता है कि तुम बाधित हो, मतलब तुम्हें कुछ कमियां हैं तो तुम अलग बैठो, ऐसा नहीं होगा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो भी जैसे गंभीर रूप से कोई बालक है, जो मतलब कुछ ऐसा है जिसमें कोई डिसेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, विशेष शिक्षा संस्थाओं में वहाँ पर प्रवेश करेगा, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेगा, मतलब उसमें जो है वो वहाँ पर अपनी स्किल को लेगा, और इस तरह से फिर वो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में या इंटीग्रेटेड एजुकेशन में यहाँ पर प्रवेश पा सकता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि साथ साथ मतलब यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। ठीक, तो ये हो सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालक के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, मतलब यहाँ पर समानता का अधिकार होता है, समान शिक्षा के अवसर होते हैं, और यहाँ पर जो होता है कि कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो सामान्य बालक के साथ मतलब उनमें फिर ये होता है कि जो भी जैसे कुछ हैंडीकैप्ड बालक हैं या कोई भी जिसमें कोई भी ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वो अपने को हीन नहीं समझते, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था में, समावेशी शिक्षा में। इसमें शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया जाता है कि अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, और वो समाज में अन्य लोगों की भांति वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं, है ना। इन सबको जानना आपको ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य बालकों की असमर्थताओं का पता लगा के, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या उद्देश्य होते हैं, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर दूर करने का प्रयास करना, और उसमें सेल्फ डिपेंडेंट की भावना का विकास करना। ठीक है, तो विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जहाँ पर मुख्य धारा से मतलब कि यहाँ पर सामान्य और विशिष्ट में फर्क नहीं किया जाएगा, है ना। उनको समान शिक्षा समान सुविधाएं यहाँ पर समान अधिकार के साथ दी जाएंगी। समाज में दिव्यांगता, है ना, डिसेबिलिटी संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। अब मेन स्ट्रीमिंग, अभी आपने पहला वर्ड पढ़ा था, यहाँ पर मेन स्ट्रीमिंग से क्या मतलब है।
तो यहाँ पर देखिए मेन स्ट्रीमिंग, अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ी थी ना कि मुख्य धारा से क्या मतलब है, या अभी आपने यहाँ पर भी पढ़ा कि मुख्य धारा में मुख्य धारा से जोड़ना है ना, तो मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया, स्टीफन और ब्लैकहार्ट ने अपनी डेफिनेशन में बताया कि शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ क्षति युक्त, मतलब पूर्ण रूप से नहीं लेकिन थोड़े बाधित हैं, बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। ये समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक सामान्यीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। ऐसा इन्होंने मेन स्ट्रीम में बताया। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई कि शारीरिक रूप से जो बाधित बालकों की सांसारिक, सामाजिक तथा यहाँ पे अनुदेशनात्मक जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं वो क्या होने चाहिए, यूनिफाइड होने चाहिए, है ना। तो शिक्षा की मतलब जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए एक होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक उसकी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब मेन स्ट्रीम से मतलब इंटीग्रेटेड बालकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम ऐसा सुनियोजित ढंग से बनाया जाए कि यहाँ पर सामान्य बालकों की और विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर सामाजिक इसकी समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या है, नीड्स क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो सामान्य मानसिक विकास संभव है। यहाँ पर क्या होता है कि इस शिक्षा व्यवस्था में जो भी जैसे डिसेबल्ड लर्नर्स हैं उनको सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो सामान्य मानसिक विकास संभव है ना। प्रत्येक बालक सोचता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से मतलब पीछे ना रहे, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। तो इस तरह से सामान्य मानसिक प्रगति को यहाँ पर ये बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक एकता सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर सामाजिक एकता से मतलब जो सामान्य बालकों के साथ वो भी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, लर्नर्स हैं, वो भी यहाँ पे शिक्षा पाते हैं। तो सामाजिक एकता कैसे सुनिश्चित होगी, क्योंकि उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग मतलब कोऑपरेशन, इन सब गुणों का विकास होता है। तो सामाजिक एकता सुनिश्चित होती है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। तो पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या है कि अलग अलग किसी तरह से किसी भी अलग व्यवस्था को नहीं करना पड़ता है। जैसे कि स्पेशल एजुकेशन में था कि टीचर चाहिए और आपके अलग अलग उनके इक्विपमेंट होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो इस तरह यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं तो यहाँ पर इतना खर्चा नहीं आता है। समानता के सिद्धांत का पालन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सामान्य बालकों के साथ ही यहाँ पर दिया जा रहा है तो किसी तरह से उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आता है और वो यहाँ पर साथ में ही ग्रो करता है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, यहाँ पर जो इस तरह की शिक्षा होती है सामान्य समावेशी शिक्षा, यहाँ समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। कैसे, तो समावेशी शिक्षा में जो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया। तो सामान्यीकरण से मतलब है कि ऐसा अभिप्राय जो कि ऐसी मतलब सामान्यीकरण का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसी प्रक्रिया और प्रयत्न जिनके द्वारा विशेष तथा जो भी हैंडीकैप मतलब डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा और जीवन जीने के लिए प्रयोग में आने वाले पर्यावरण को सामान्य शिक्षा और सामान्य पर्यावरण के तुल्य बनाना। मतलब ये हुआ कि सामान्यीकरण का उद्देश्य है कि बालक अपनी शिक्षा और जीवन के जो भी उसका एटमॉस्फेयर है जहाँ तक संभव हो सामान्य बच्चे जैसा ही अनुभव करे। तो सामान्यीकरण की धारा यही कहती है कि वो बच्चे अपने को किसी भी तरह से अलग ना पाएं, उनमें ऐसी कोई भी फीलिंग्स ना आए कि हम इन बच्चों से सामान्य बच्चों से कहीं भी किसी मामले में कम हैं। इसीलिए उनकी ऐसी व्यवस्था की जाती है शिक्षा की कि उनको ऐसी स्किल सिखाई जाए जिससे कि वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर जीवन यापन कर सकें। तो ये हो जाता है एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो फ्रेंड्स इतनी बातें अगर समझ में आ गई हों, क्योंकि आज का ये पहला ही लेक्चर है तो इतनी चीज़ें आपको मुझे बताना ज़रूरी था। अगर मैं सीधे से कोई भी टॉपिक उठा लेती तो आपको वो समझना मुश्किल हो जाता। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इसके सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है एकजुटता का सिद्धांत। मतलब ये एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि सभी बच्चों को समान शैक्षिक समुदाय में साथ लाता है। सारे बच्चे साथ रहते हैं, किसी के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। तो समानता का सिद्धांत भी है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी में भेदभाव नहीं होता है। भागीदारी का सिद्धांत,
तो यहाँ पर जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड हैं या लर्नर्स हैं, उनको सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से वो एक्टिव रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिद्धांत हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इंडिविजुअल डिफरेंस तो हर बच्चे में मतलब यहाँ पर हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो आपकी क्लासरूम हो चाहे कहीं और हो। हर एक जो बच्चा है अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सीखने के माहौल में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत पे भी विचार किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। बहिष्करण, एक्सक्लूजन की बात करता है। यहाँ पर इस सीमा को समाप्त किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसा बहिष्कार, मतलब बहिष्कार से मतलब बाहर, जैसे कि वो अपने को बाहर महसूस करें, अपने को ग्रुप में ना रखें, कंसीडर ना करें। तो सभी विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिलने मतलब पूरी कोशिश की जाती है। कोई भी अंतर नहीं होता है, किसी भी तरह का उनको बहिष्कार उनका नहीं किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक, परिवर्तन का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रणाली बच्चे की आवश्यकताओं को यहाँ पर पूरा करती है। हर बच्चे की अपनी आवश्यकता होगी इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, तो यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस होते रहते हैं। एक ही पैरामीटर को, एक ही कॉन्सेप्ट को हर जगह नहीं लगाया जा सकता है ना। तो ये परिवर्तन, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ चेंज का भी यहाँ पे जो है वर्णन होता है। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा में समावेश मतलब यहाँ पर ये देखिए, इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, समावेशी का मतलब समावेशी समाज, समावेशी स्कूल हो, टीचर भी कैसा हो, समावेशी शिक्षा को और समावेशी पाठ्यक्रम की मांग करता है। तो इस तरह से इसका दायरा कैसा हुआ, तो उन सभी बच्चों को शामिल किया जाए जो कि बच्चे, जैसे कि कोई सामान्य बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, या प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया जाए, है ना, सभी को इकट्ठा किया जाए। सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा मैत्रीपूर्ण शिक्षण वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोवाइड्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर ऑल द लर्नर्स। ठीक, प्रमोट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी है कि लड़कियों को भी बढ़ावा देना है। और यहाँ पर आईसीटी आधारित टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि कोई मतलब ऐसा बालक है जो कि हाथ पैर से उसकी सीखने की वो नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ पर आईसीटी को भी प्रमोट किया जाएगा। पाठ्यक्रम अनुकूलन रणनीतियाँ शामिल की जाएं। उसके बाद सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता आधारित, जिसकी जैसी नीड है वैसी शिक्षा प्रदान की जाए। जो डिसेबल चिल्ड्रन है उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक, और सहायता उपकरण मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे भी जिसको भी एपरेटस चाहिए वो यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक नीड्स यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, ऐसे एड्स और इक्विपमेंट आपको दिए जाए। यहाँ पर अब देखिए बैरियर्स, इनसे आपका सवाल बना था। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन आपके समावेशी से हर बार पूछे गए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ही पूछ लेता है कि समावेशी शिक्षा का सीधा मतलब क्या है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन में से टिक लगाना है। यहाँ पर बैरियर से जो क्वेश्चन आया था, अभी ये 2019-20 में था, शिक्षा के समावेशी होने के मार्ग में कौन कौन से तत्व बाधक हैं, है ना। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए थे और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा में अगर हम बैरियर्स की बात करें, अवरोध, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है आपका व्यवहारात्मक अवरोध, एटीट्यूडिनल बैरियर्स। व्यवहारात्मक अवरोध में आपकी चीज़ें आती हैं कि जैसे कि वरिष्ठ बालक सदैव विचित्र तरह के व्यवहार करते हैं ना, क्योंकि उनका क्या है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह व्यवहार नहीं होता है। वो बात बात पर कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी अपने को कई बालक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, कई बार अब देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कई बार प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा अपने को अन्य सभी बालकों से ऊंचा समझा जाता है। जो भी मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, व्यवहारात्मक अवरोध होती हैं। ठीक है, और कई बार ऐसे होता है कि जैसे आपके जो श्रवण बाधित होते हैं, जो सुनने में इम्पेयर्ड होते हैं, मतलब जो श्रवण बाधित, जिनको सुनाई कम देता है या सुनने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे जो लर्नर्स होते हैं वो बात को सही से सुन नहीं पाते हैं, तो उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। हम पूछ रहे हैं हाँ में, तो वो ना में जवाब देंगे, ऐसा है ना। तो ये व्यवहारात्मक समस्या, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो ये आपके इंक्लूसिव, ये किसमें, बैरियर्स में आते हैं। अब उसके बाद सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स में यहाँ पर विशिष्ट बालकों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जो कि बाधा और अवरोध उत्पन्न करते हैं। मतलब उनमें एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका सामाजिक अवरोध। यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा समाज के लोग ऐसा उनको बोल देंगे या ऐसा व्यवहार जता देते हैं,
तो ये सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद एजुकेशनल बैरियर्स, ये कौन सी होती हैं? यहाँ पर शैक्षिक व्यवधान प्रत्येक बालक की विशिष्टता के आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों की कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाए तो ये बालक अवसादग्रस्त हो जाते हैं, है ना, क्योंकि अब जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो जल्दी से चीज़ें समझ लेगा, लेकिन सामान्य बालक तो अपने हिसाब से ही टाइम लेगा। तो यहाँ पर वो फिर क्या करेंगे? डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करते हैं प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि उनकी तो बुद्धि अच्छी है, वो जल्दी से सीख लेंगे। अब इसी तरह से यदि विशिष्ट बालक को सामान्य बालक की कक्षा में बैठा दिया जाए तो अपना व्यवहार सामान्य रूप से नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं, उनकी लर्निंग उस तरह नहीं है, वो चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। तो ये हो जाता है आपका क्या? एजुकेशनल बैरियर्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। उसके अलावा और भी होते हैं बैरियर्स, जैसे कि सुविधाओं का अभाव, या आपकी जैसे जागरूकता की कमी है, और इस तरह मतलब ऐसा भेदभाव करना। कई बार क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, टीचर्स के द्वारा भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है। कभी कभी किसी फैमिली में तो पेरेंट्स के भी द्वारा होता है कि एक भाई अच्छा है, दूसरे भाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा जो है वहाँ पर भी ऐसा कुछ ना कुछ दिख जाता है ना। अनट्रेंड टीचर हैं तो वो उस तरह से ट्रेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, कोई उनको फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, कोई भी ऐसा जो संसाधन कक्ष वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, पाठ्यक्रम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो जैसा आ रहा था ट्रेडिशनल तरीके से वैसा ही चला रहा है। तो ये सारे क्या हैं? आपके बैरियर्स हैं। ठीक, अब जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना भी सोच के यहाँ पर अपने भी अवेयरनेस को यहाँ पे लगाना पड़ता है ना। तो अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द बैरियर, तो यहाँ पर एक तो वही है कि मतलब बालकों को ऐसा कैटेगराइज किया जाए कि कौन सा बालक किस श्रेणी का है, यहाँ पर मतलब तब उस तरह से समावेशी शिक्षा जो है प्रदान की जाए, है ना। कि हर बालक की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, अपनी तरह से उसकी एबिलिटी है, उसकी नीड्स होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर दी जाए। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को विकलांगों की समस्या जो है वो समझ में आ जाए, है ना। जिस भी परिवार में अगर इस तरह के शारीरिक या मानसिक बाधित बालक हैं तो वहाँ पे सदस्यों को एक ऐसी ट्रेनिंग प्रदान की जाए तो वो जिससे कि जो भी इस तरह के डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी बातों को समझ सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे विशिष्ट मानसिक दोषों से बाधित बालकों को विशिष्ट पाठ्यक्रम उनका बनाया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम सुधार इनका कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि समावेशी शिक्षा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अब आपको दे दिया है, तो बाकी अब आगे की चीज़ें आपको समझाने में मुश्किल नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि सीधे सीधे हम प्लान ऑफ एक्शन या किसी और शिक्षा नीति पे या उससे संबंधित समावेशी शिक्षाओं को जो भी इसके संवैधानिक जो है बनाए गए हैं प्रावधान, अगर हम उनको सीधे से ले आते ना तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती। तो आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये यूनिट हम लोग पूरा यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आपका सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।